और अभी आज की सुबह की खबर यह है कि 19% हमारे ऊपर टैरिफ लगा है। हमारी जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की जाएंगी यूएस में तो उन पे 19% होगा और इंडिया की प्रोडक्ट्स पर 25% होगा। तो इससे होगा ये कि कंपैरेटिव जब मार्केट में आती है प्रोडक्ट्स आपकी तो वो ज़ाहिर प्राइस में हमारी कंपैरेटिव प्राइसिंग होगी और प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान की ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स की वहाँ ज़्यादा डिमांड होगी क्योंकि दे विल बी चीपर। ये तो इंडिया को बहुत आग नहीं लग गई होगी इस बात। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया की से तो खबरें कोई अच्छी नहीं आ रही हैं। तो हमें ज्वाइन किया मोहम्मद अकमल साहब ने जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और हमें बेहतर तौर पर बताएंगे। अकमल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सर सबसे पहले कहेगा भी 19% हमारे ऊपर टैरिफ लग गया और मैं जैसे मैंने कहा कि कंपैरेटिव प्राइसिंग हमारी अब होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसको जरा एलिब्रेट कीजिए, यही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं, कितना फायदेमंद है हमारे लिए। देखिए आपके इल्म में है कि शुरू में तकरीबन 3 महीने पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम दुनिया के ऊपर जो है वो टैरिफ आयद कर दिया था रेसिप्रोकल। जो इंडिया अमेरिका के साथ जो है वो उनका ट्रेड डेफिसिट था तो उनके ऊपर तकरीबन ट्रेड डेफिसिट का 50% जो है वो उसने टैरिफ आयद किया था, जिसके नतीजे में बहुत ममालिक के ऊपर टैरिफ लग गया था, जिनमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, बांग्लादेश भी था, चाइना, वियतनाम, तमाम कंट्रीज के ऊपर था। पाकिस्तान का जो है वो टैरिफ 29% था जो इनिशियली उन्होंने रखा था। उसके अलावा इंडिया का जो है दैट वाज 27%, बांग्लादेश का हमसे भी ज्यादा था 47 के ऊपर था। वियतनाम, जो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में, आप याद रखें पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं। तो हमारा जो टेक्सटाइल का जो शोबा था उसके लिए लोग ये कह रहे थे कि ये बड़ा धचका है, लेकिन अब जो है वो मुकाबलतन जो दीगर ममालिक के टैरिफ अगर आप देखें तो वो हमसे भी ज्यादा है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज और फायदे वाली सूरत हाल उस वक्त भी साबित हुई। और अब जब टैरिफ को कम कर दिया गया है मुख्तलिफ नेगोशिएशंस के बाद, तो अब पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जो सिर्फ 19% टैरिफ दे रहे हैं, सिवाय यूरोपीय यूनियन के या बरतानिया, जापान 15%। अच्छा, हमने यूएस पे क्या टैरिफ लगाया हुआ है साहब? हमने क्या यूएस पे जो हमने कुछ लगाया? देखिए टैरिफ के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। टैरिफ बेसिकली इट्स लाइक ट्रेड डेफिसिट, यानी जो अमेरिका है उसका ये ख्याल है कि जो भी ममालिक उसको चीजें भेजते हैं और जो अमेरिका उनको भेजता है तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। तो जितना भी ट्रेड डेफिसिट जिस मुल्क के साथ है उसका उसने 50% निकाला और वो उस मुल्क का टैरिफ लगा दिया। जैसे पाकिस्तान के साथ 58% अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बन रहा था, हमारे लिए तो ट्रेड सरप्लस था, तो उसका उसने 50% 29% करके हमारा टैरिफ कर दिया। इसी तरीके से इंडिया का तकरीबन जो है वो 54% बन रहा था तो उसको 27% कर दिया। तो सो ऑन इस तरीके से कैलकुलेट किया गया था कि ये टैरिफ बनता है और इतने हम आपके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे जो चीजें हमें आप भेजेंगे। तो लेकिन फिर भी मेरा सवाल वही कि हमने यूएस पे कितना लगाया हुआ है टैक्स को कम करना है, जो उनकी मसनूआत है उस पे कितना, हमने कितना वहाँ टैक्स लगाया हुआ है? कोई पता है आपको कि वो क्या परसेंटेज है? देखिए ये हमारे नहीं, जो हम वहां से चीजें मंगवाते हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं। जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है और दीगर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, सेल्स टैक्स है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है 18% से लेके और 25%, 50% और इससे ज्यादा भी है। मसलन लग्जरी व्हीकल जो हम मंगवाते हैं उसके ऊपर और ज्यादा है। तो ये पाकिस्तान जो टैक्सेस लेता है वो आइटम टू आइटम वेरी करता है, लेकिन अब पाकिस्तान से जो चीजें वहां पे जा रही थी वहां पे 10% तो उन्होंने बेसलाइन टैरिफ रखा हुआ है हर एक मुल्क के लिए। इसके अलावा जो एडिशनल जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ 9% देना होंगे। दीगर ममालिक जैसे इंडिया का आपको पता है 25% उसको देना पड़ेगा। जो बांग्लादेश है उसको 20% जो है ना वो टैरिफ देना पड़ेगा। चाइना को 30% टैरिफ देना पड़ेगा जो कि 145% तक ले गए थे। इसी तरीके से जो दीगर, अब इसमें हमारे लिए जो फायदे वाली बात है ना वो है हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिवनेस इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वहां। अच्छा, और देखिए इससे को अब तैयार हो जाएं, आपको हर कपड़े के पीछे जो टैग मिलेगा उसमें लिखा होगा। मैं तो ये कहता हूं कि फैसलाबाद की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज और दीगर हैं वो भी अब चलना चाहिए, वो जो पहले का दौर था जहां पर उसका फायदा उठा के यहाँ अब एक्टिवली काम होना जरूरी है। और सर इसमें देखें $87 बिलियन वो ये कह रहे हैं कि अचीवमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप की, कि अभी तक हालांकि ये नहीं हुआ है
लेकिन 87 बिलियन डॉलर्स तक वो इस टैरिफ को लगा के दीगर मुल्कों पे जमा कर चुके हैं, जिससे और ये जिस पर उनकी सिर्फ तारीफ बातें हो नहीं रही है, ये एक्चुअली हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा वो अब हम ऑयल को भी लेके चले, हाँ। जो वो डील है, अब हर तरह जब भी ऐसे बड़े डील्स होते हैं तो उसमें मुल्क अपना हर मुल्क अपना फायदा देखता है, वो भी यूएस भी अपना फायदा देखेंगे, हम भी अपना फायदा हमें देखना चाहिए असूलन, लेकिन माजी में हमने बड़े खौफनाक गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, इसमें हमारा नुकसान ही हुआ है। तो आप मुझे बताएं, व्हाट वुड बी एन आइडियल कॉन्ट्रैक्ट, हमें ये करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा भी फायदा हो? देखिए, इसमें जो है ना, मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो दूंगा वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है। ही इज प्लेइंग ट्मेंडसली, मतलब उन्होंने एक ऑलराउंडर जो है ना वो अपने आप को साबित कर दिया। जंगी मैदान में तो उन्होंने इंडिया के जो तीर पांचे किए वो तो खैर दुनिया मानती है, लेकिन आप ये देखें कि सारी दुनिया हमारे समेत हैरान है कि एक तरफ चाइना से सीपैक के ऊपर जो है ना वो माशाल्लाह कामयाब मुज़ाकरात करके आ रहे हैं, यानी चाइना भी खुश है, दूसरी तरफ जो है ना अमेरिका से भी जो है वो ट्रेड डील उन्होंने ले ली। तो ये मतलब आप ये देखें कि पहले चाइना कहता था कि जी अमेरिका से जो है अमेरिका से आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार करें, अमेरिका कहता था चाइना से दूरी इख्तियार करें, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने इस बैलेंस तरीके से चलाया है कि हम चाइना के साथ भी प्रॉपरली चल रहे हैं और अमेरिका भी देखे हमारी जो वो तारीफों के पुल बांध रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब 27 मरतबा पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में ऊंचा करार दे चुके हैं और इंडिया में जो सफे मातम इस मामले में बिछी हुई है, आप सिर्फ उनके जो आजकल और ये जो बयानात हैं और उनके सियासी और वो जो उनके वो जो मस्करे टाइप के जो एंकर्स उन्होंने रखे हुए और जो वो मेजर गौरव आर्य और फलाना ढिमकाना, आप सिर्फ उनकी चीखें सुने तो यू विल एंजॉय। तो इस तरीके से माशाल्लाह हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मौजूदा हुकूमत की कोलैबोरेशन से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब है। लेकिन असर सवाल फिर वही रह गया, सवाल मेरा आपसे ये था कि जब हम ये ऑयल के ऊपर जब ये बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने चाहिए कि उन्होंने हमारे जो है ऑयल रिजर्व जो हैं उसमें कोलैबोरेशन होगी यूएस की हमारे साथ, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि उसमें ऐसे क्या शराइत हमारी तरफ से होनी चाहिए, ओनरशिप किसकी होगी, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ऐसी क्या शराइत हमें जरूर डालनी चाहिए जिससे हमारी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो? दैट्स माय क्वेश्चन। जी नादिया, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब ये सारे एग्रीमेंट्स अभी तक जो है ना वो ये जो एग्रीमेंट हमारा तेल और ऑयल और मिनरल्स के हवाले से हमारी उनके साथ क्या डील हुई है उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल ये तय हो गया है कि जो कंपनीज हमारे यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करेंगे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कौन सी कंपनीज होगी जो हमारे यहाँ पे ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, उनको ढूंढेंगी और फिर यहाँ से माइन एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगी, और उसके बाद जो भी चीजें होंगी जाहिर है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगी। जो सूबों का हिस्सा है वो सूबों को दिया जाएगा, जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और ये जाहिर है विन विन सिचुएशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो जाके जो ना वो पहाड़ की या उसके नीचे वो झील और वहां से तेल जाके भरना है और पे करें, इसमें टाइम लग। जी ये 5 इयर्स प्लान का ज़ाहिर है, 5 इयर्स प्लान। अच्छा, जब हम 5 इयर्स प्लान की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं तो आम आदमी के इंटरेस्ट की बात यह है कि क्या ऐसा होगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा मुल्क में, यानी अगर हम फोर्स ही करें इसको कि डील हो गई है और क्यों ये अच्छी डील हुई है, क्यों बेहतर है, तो इसको हम इस तरीके से खाका बना सकते हैं इसका या नहीं, एक आम आदमी के? देखिए, जो फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो जी मुझे फौरी तौर पे जो हमें रिलीफ मिलेगा ना वो तो ये कल से जो टैरिफ नया आयद किया उसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को इससे फायदा उठाना चाहिए। जहां तक बात करते हैं हम ये माइंस एंड मिनरल्स की, ऑयल प्रोडक्शन की, दीज आर अ बिट लॉन्ग टर्म प्लान्स, और इनके फौरी तौर के ऊपर असरात हमारे सामने नहीं आएंगे। इट विल टेक टाइम, 4 to 5 ईयर मिनिमम, उसके बाद जाके आपको हमें इसके जो है वो असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिवनेस जो क्रिएट होती है ना, तो फिर लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अगर हमारी सामने हो सबके, तो ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है या दीगर जो भी हमारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको आगे जब फ्यूचर नजर आ रहा होता है ना कि चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं, तो वो बड़ी खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी खुशी से पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, जिसका आपको पिछले टाइम से फुकदान नजर आ रहा था। तो अब जो है वो चीजें पॉजिटिवनेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। महंगाई में नो डाउट के वक्ती तौर के ऊपर भी हल्का सा एक आया है इम्पैक्ट। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जो है ना वो इन्फ्लेशन बहुत ही नीचे चला गया था, 0 को भी तकरीबन टच कर लिया था, तो उसकी वजह से एक रूटीन का जो क्रंच उसमें आना है 5% या 6% का, वो आना है और वो आना चाहिए।
क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा ना और भाई। ऐसी अगर जब कोई खबरें चीज़, आती हैं मैं तो सस्ती पाकिस्तान के तारीख पे स्टॉक उठूंगी मार्केट को कि बहुत बेचूंगा। फायदा होता है। सही बात है सर, बहुत शुक्रिया आपने सर, हमें आप वक्त तो दिया। सब जाते जी, जाते जी, ये जी। बता दें कि माशाल्लाह हमारे यहाँ तो बड़ी खुशहाली की खबरें हैं। भारत को कितना नुकसान होगा इस सारे जो उनके साथ ये नंबर्स टैरिफ्स के जो हैं इतने बढ़ गए हैं, उनकी कंपनीज पे पाबंदियां लग गई हैं, तो थोड़ा उनका भी जरा बता दें क्या हाल है और आगे उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी उनकी इकोनॉमी के लिए। इंडिया में इस वक्त तो सफ़े मातम बिछी हुई है। उनकी कल स्टॉक मार्केट जो है निफ्टी 50 है, और दूसरी जो मेन उनकी बॉम्बे की स्टॉक मार्केट है वो तो तकरीबन क्रैश कर रही है। 500 पॉइंट जो है ना वो नीचे डाउन गई है। और उसके अलावा अगर आपने मजीद जो है वो उनकी चीखें सुननी है तो वो आप कोई भी इंडियन चैनल लगा लें, आपको जो है ना माशाल्लाह ऐसी चीखें उनके मिलेंगी और हाफिज साहब के बिल्कुल ऐसे ऐसे। नगमे मिलेंगे कि आप याद और हमें तो